हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम ने एक प्रेस पब्लिक नोटिस जारी किया है ऑन 25/7/2025 को रिलेटेड टू देखिए रिलेटेड टू आईजीएसटी रिफंड ड्यू ऑन आईजीएम रिलेटेड इशू। क्या होता है, हम लोग जब भी सोचिए आईजीएसटी रिफंड फाइल कर रहे हैं विथ रिफंड ऑफ टैक्स या फिर कस्टम में ड्यूटी ड्रॉबैक फाइल कर रहे हैं तो कहीं कहीं पे ना एरर शो करता है SB 002 या 6। इस तरीके से एरर कोड शो करता है। तो इस एरर कोड का मीनिंग क्या है और इसका क्या, इसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस एरर कोड को कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसीलिए ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये नोटिस हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को क्या है कि कई बार जब हम लोग रिफंड करते हैं, रिफंड फाइल करते हैं, इन दैट केस ईजीएम में अगर अपना दिख रहा है तभी हम लोग को रिफंड देखने मिलता है। ठीक है, रिफंड देखने मिलता है, इनसे रिफंड मिलता है। तो इस फर्स्ट जो एरर है SB 002, इसका मीनिंग है कि शिपिंग कंपनी आइदर डिड नॉट सबमिट द लिस्ट और मेड ए मिस्टेक, या फिर शिपिंग कंपनी आप जिसके थ्रू माल भेज रहे हैं, या शिपिंग कंपनी या तो शिपिंग कंपनी होगा या वाया प्लेन होगा। जब आपका गुड्स कंपनी कंट्री छोड़ रहा है, उस केस में शिपिंग कंपनी को एक लिस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है टू द कस्टम ऑफिसर। या फिर उसमें गलती होगा, या फिर उसमें कोई, या तो वो सबमिट नहीं किया होगा, या फिर उसमें कोई गलती हुआ होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये कोड आपको दिखेगा। तो इसको आपको क्या करना, यू नीड टू कॉन्टैक्ट विद द शिपिंग लाइन और एजेंट and tell them to file the EGM immediately or correct it, filed it correctly। ठीक है, और अगर वो फाइल कर चुके हैं, आपको फिर कस्टम ऑफिस जाना है, उनको बोलना है कि आस्क देम टू रीवैलिडेट इट, इसको रीवैलिडेट कर दीजिए, जिसकी वजह से कि आप अपना रिफंड को इजीली क्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर सकें। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ शिपिंग बिल्स, ये है एक्चुअली प्रेस रिलीज है या फिर पब्लिक नोटिस है। यहाँ पे बोल रहा है ए लिस्ट ऑफ शिपिंग बिल्स ड्यूरिंग दिस एंड दिस बट पेंडिंग ऑन दिस अकाउंट इज एक्सपोज्ड इन एनेक्सर। मतलब आप जब ये नोटिफिकेशन खोलोगे ना, इसके साथ ना मैं आपको बताऊं 1000+ पेजेस का, टोटल 1039 पेजेस का ना एक एनेक्सर है, जिसमें बताया गया इतने सारे शिपिंग बिल्स है जिसमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसका अभी तक रिफंड का या फिर ये सब अटका हुआ है। ठीक है, तो जिसको ये पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सेकेंड जो है SB 006, इसमें क्या होता है ना, द गेटवे ऑफ EGM इज द मैनिफेस्ट फाइल्ड एट द फाइनल पोर्ट। मतलब सोचिए कि आपका गुड जो है वो कलकत्ता से चेन्नई गया, अब वो चेन्नई से श्रीलंका जाएगा, तो फाइनल पोर्ट आपका क्या हो गया, चेन्नई। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉनिक मैनिफेस्ट फ्रॉम द गेटवे पोर्ट इज आइदर मिसिंग और हैज एन एरर, या फिर यहाँ पे मतलब कुछ मिसिंग हो गया है या फिर एरर हो गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो शिपिंग कंपनी है इससे आप कांटेक्ट कीजिए पोर्ट एंड आस्क देम टू फाइल ए न्यू करेक्टेड EGM एट द राइट वे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है, कैसे आप इसको फिक्स करोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम लोग सोचो कि रिफंड विथ पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं तो जीएसटी में अपने रिफंड मांगने गए। ठीक है, तो उस केस में अगर आप अपना इनवॉइस नंबर, शिपिंग बिल, पोर्ट कोड, इनवॉइस डेट, ये एंड अमाउंट, ये सारा जो डिटेल्स है ना, आपको करेक्टली एकदम मैच होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसमें अगर आपका कुछ भी गलती हुआ ना, तो आपका फिर स्क्रॉल जनरेट नहीं होगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बोल रहा है प्रॉब्लम क्या था, इनवॉइस नंबर यू put on your shipping bill does not match with you reported in your GSTR 1। समझ गए? तो GSTR 1 के साथ तो मैच नहीं कर रहा है। तो दिस कैन हैपन इफ यू मेड ए टाइपो एरर और इफ यू यूजिंग ए डिफरेंट सेट्स ऑफ इनवॉइस। जो भी है, कुछ भी एरर की वजह से हुआ है, उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, या तो अमेंड कर लीजिए इन GSTR 1, बट यू कैन नॉट फिक्स ए मिस्टेक ऑन द शिपिंग बिल वंस द EGM इज फाइल्ड। शिपिंग बिल में आप चेंज नहीं कर सकते हैं अगर EGM फाइल हो चुका है तो। ठीक है, लेकिन आप अपना GST में अमेंड कर लीजिए एंड फिर क्या कीजिए ना, यू नीड टू गो टू द ड्रॉबैक और IGST सेक्शन कस्टम्स विथ कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट ट्रांजेक्शन इज वैलिड और जेन्युइन। ठीक है, SB 005 का हुआ। अनदर जो एक जनरल एरर्स आता है, EGM का एरर आता है, क्या आता है ना, इवन आफ्टर द EGM इज फाइल्ड देयर कैन बी अदर अनस्पेसिफाइड एरर दैट प्रिवेंट योर रिफंड फ्रॉम बीइंग प्रोसीड।
कुछ भी अलग तरीके का अगर कुछ भी एरर दिख रहा है तो यू द एक्सपोर्टर along with the shipping bill agent, shipping line or agent need to work together to identify the specific error and take necessary action। अगर सोचे ऐसा कुछ एरर दिख रहा है तो आप क्या करना पड़ेगा ना, आप पहले तो शिपिंग कंपनी के साथ आदमी को लेके कस्टम ऑफिस जाइए, वहां पे क्या एरर शो हो रहा है वो पता कीजिए, ठीक है, और फिर उसको कस्टम ऑफिस को बोलिए कि रिवैलिडेशन उसको करेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर सोचिए ऐसा भी कुछ एरर है, यू कैन आस्क द इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज, आपको ना एक ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी में आप मेल भी करके अपना पता कर सकते हो, ठीक है, और अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हो, आइस गेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। ऐसा कुछ भी एरर आए तो आपको एक्टिवली काम करना है। SB00256 इस केस में कैसे काम करना है ये पूरा आप लोगों को इस पब्लिक नोटिस से पता चल ही रहा होगा, जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है इन जुलाई 2025। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक नोटिस आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।